हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में। मार्केट के चार्ट देखेंगे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट देखेंगे। तो बेसिकली चार्ट देखने का पर्पस ये है कि बहुत सारे लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर मार्केट का क्या होगा, मार्केट रोज कुछ ना कुछ क्रैश कर रहा है, रोज 3% का 4% का पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, तो हम क्या करें मार्केट में एग्जैक्टली, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू क्या है हमारा। शॉर्ट टर्म में अगर बढ़त हो सकती है तो कितनी बढ़त हो सकती है, अगर लॉन्ग टर्म में क्या व्यू है, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑल टाइम हाई छुएगा नहीं छुएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सब कुछ हम चार्ट देख के बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आखिरी तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत वैल्यूएबल कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। फ्री का कंटेंट है और बहुत ही ज़्यादा अनबायसनेस के साथ लाता हूँ मैं। कोई बायसनेस नहीं है किसी भी चीज़ में। अच्छे अच्छे सेटअप भी मैं प्रोवाइड करता हूँ और मार्केट की इनसाइट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एवरीथिंग इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो लेट्स गेट इनटू इट, लेट्स गेट ऑन टू द चार्ट्स और हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट क्या दिख रहा है और अगले कुछ दिनों में क्या कर सकता है। सो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, सो वी आर ऑन द स्क्रीन और निफ्टी 50 का 3 मंथ्स का चार्ट हमने लगा रखा है। मैक्रो व्यू लेना बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मैंने एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखी थी। वो ऑब्जर्वेशन ये थी कि कहीं ना कहीं ये एक पैरेलल चैनल के अंदर घूम रहा है। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स ऐसे ही मूव करते हैं, एक पैरेलल चैनल सॉर्ट ऑफ बनाते हैं और उसके अंदर मूव करते हैं, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 3 पॉइंट समय दिख रहे हैं जहाँ से मार्केट बार बार वापस आ रहा है। ये पॉइंट और अभी एक मैक्रो टॉप इसने रिसेंटली बनाया है अक्टूबर 2024 में, जहां पर ये वहां से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत बेरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है। जितनी बार भी पैरेलल चैनल के जो टॉप यहाँ पे बने हैं वहां से एक अच्छा खासा मार्केट ने डाउन टर्न दिया है। ये वाला डाउन टर्न देखे तो मार्केट बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक बियर मार्केट में रहा था और उसके बाद ये 2003 में इसने बॉटम बनाया, वहाँ से इसने अप ट्रेंड किया, 2008 में ऊपर गया। 2008 में एक सब प्राइम क्राइसिस का आया था यूएस में। सब प्राइम क्राइसिस आपको पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा क्रैश किया। ये टॉप बनाने के बाद भी अराउंड 6 साल तक काइंड ऑफ बियर मार्केट था। इस टॉप को तोड़ने में 6 साल लग गए। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी मार्केट ने देखी। 2020 में यहाँ पे देखोगे कोविड क्रैश कैंडल थी, एक अच्छी खासी रिकवरी उसके बाद देखी और दोबारा से उस टॉप की तरफ चला गया, जहां पर आई एम फेयरफुल कि ये हो सकता है एक इरेशनल टाइप लंबा बियर मार्केट चले, जहां पर बहुत महीने लग जाए या कुछ साल भी लग सकते हैं दोबारा से इस टॉप को तोड़ने के लिए। तो ये मेरा व्यू है। मुझे पता है इस व्यू के बाद कई लोग कमेंट में नेगेटिव कमेंट भी लिख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम सीइंग ऑन द चार्ट्स। रैशनली बता रहा हूँ, कोई मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। चार्ट जो दिखा रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मेजर टॉप बन सकता है जो मार्केट कह रहा है। नहीं बनता तो वेल एंड गुड, आई एम हैप्पी विद दैट एज वेल, बिकॉज हम ऐसे ट्रेडर हैं जो गिरते हुए मार्केट में भी पैसा बनाते हैं और बढ़ते हुए मार्केट में भी पैसा बनाते हैं। तो दैट इज ओके। तो यहाँ से कहाँ जा सकता है, यहाँ से मार्केट या तो इसके मिडिल ऑफ द चैनल तक जा सकता है, विच इज अराउंड 15,600 लेवल्स, या फिर बहुत ज्यादा चौपीनेस के साथ ही मार्केट जाएगा और ये 11-12 हज़ार तक जा सकता है, विच इज आई डोंट थिंक इतना नीचे जा सकता है मार्केट, बट यू नेवर नो। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जो मेरा व्यू है वो 16,000 तक जा सकता है, 17,000 तक जा सकता है। एक मेजर जो यहाँ पे सपोर्ट है वो इस सपोर्ट के आसपास है, 18,000 या 19,000 के आसपास सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है। अगर ये मेजर क्रैश आने वाला है तो ये मेजर सपोर्ट यहाँ पर है। अदरवाइज आई थिंक जो मैंने आपको 2 लेवल बताया कि 16,000 या फिर 11-12 हज़ार तक जा सकता है ये मार्केट, अगर मेजर क्रैश मार्केट में आने वाला है। तो डराने की कोशिश नहीं कर रहा, जस्ट जो चार्ट पे दिख रहा है मैक्रो व्यू में आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसको कई महीने और कई साल भी लग सकते हैं रिकवर होने में। तो अब भी हम चलते हैं इसके, मैं शॉर्ट टर्म चार्ट दिखाता हूँ कि वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है। वीकली चार्ट में भी अगर देखें तो वीकली चार्ट में भी बियरिश प्राइस एक्शन दिख रहा है। मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से देखेंगे तो एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, ये लोअर हाई एंड उसके बाद दोबारा से लोअर लो बना चुका है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक लोअर हाई बनाने की कोशिश कर सकता है, दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, या फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया हुआ है, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो यहाँ से अगर ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से फिर से दोबारा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं रहेगी अगर मार्केट ऊपर जाएगा, जब तक सस्टेन करके एक ऑल टाइम हाई लेवल को न छू ले। ऑल टाइम हाई मतलब इस ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद अगर सस्टेन होके उसके ऊपर टिकता नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क नीचे आने का घट चुका है। रिस्क तब तक बना रहेगा जब तक इस ऑल टाइम हाई को एक अच्छी तरह कन्विंसिंगली वो तोड़ ना दे। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ हफ्तों में
ये इस ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा और आई एम कीपिंग अ बेयरिश स्टैंस ऑन द मार्केट, अ कॉशियस स्टैंस ऑन द मार्केट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। एंड ये बहुत एक मेजर पॉइंट है, ये इलेक्शन कैंडल है। आप देखोगे जून 2024 में आया था ये कैंडल, जून 2024 का है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे। मार्केट ने डंप लिया था, उसके बाद एक बहुत तगड़ा उसने बाउंस लिया। ये बहुत कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है, इससे इनएफिशिएंसी को फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा कैंडल बनना मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, इस इनएफिशिएंसी को मार्केट किल करने जरूर आएगा, जो मेरा व्यू है। तो शॉर्ट टर्म बाउंस आई एम एक्सपेक्टिंग, लॉन्ग टर्म आई एम स्टिल बेयरिश एंड कॉशियस ऑन निफ्टी। 4 आवर में अगर मैं चाहूँ तो 4 आवर में मुझे एक स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, ये लो बनाया, लो के बाद इसने इस लोअर हाई को तोड़ा, तो यहाँ पे एक हायर हाई बना चुका है। अब यहाँ से अगर ये बाउंस करता है, मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करता है और ये लो सस्टेन रखता है, यहाँ से अगर बाउंस करता है, तो आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बाउंस आने के पूरे चांसेस यहाँ पे मार्केट बना रहा है। बट यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक इक्वल लो बनाया है, हो सकता है यहाँ से ऐसे करके मूव करे, दोबारा नीचे आने की मूव करे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉटम मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रेंथ बिल्स पिच करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ से बाउंस आए, जो मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ओवरऑल मैक्रो व्यू में बियरिश, शॉर्ट टर्म व्यू इज बुलिश, ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक लोअर हाई और लोअर लो बना चुका है ऑलरेडी, एक बेयरिश स्ट्रक्चर में मार्केट ऑलरेडी है। यहाँ से भी हम शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं का मतलब क्या है कि अगर मैं 4 आवर लेवल पे जाऊं तो 4 आवर पे मुझे एक अच्छा खासा बाउंस यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे फ्रेश लो बनाया, उसके बाद एक फ्रेश हाई बना चुका है यहाँ पे, तो हायर हाई ऑलरेडी मार्केट क्रिएट कर चुका है। ये था आपका लोअर हाई, ये आपने लो बनाया, ये आपका हायर हाई बन गया। अभी अगर लोअर लो है, हायर लो है, मतलब मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है 50,700 के ऊपर, 50,600 50,700 के ऊपर जाता है और दोबारा से इसके ऊपर ऐसे करके जाता है, मतलब ऊपर एक हायर हाई बनाए और एक पुल बैक ले, पुल बैक के बाद अगर फिर से इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है और एक अच्छा खासा यहाँ से मूव आ सकता है ऊपर की तरफ। ऑल टाइम हाई मैं अभी भी इसमें भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट इसमें शॉर्ट टर्म व्यू मेरा ये है कि शॉर्ट टर्म में ये ऊपर की तरफ जा सकता है, बिकॉज जो डंप था वो थोड़ा शार्प था और ऊपर की तरफ बहुत सारी इनएफिशिएंसीज रहती हैं, उनको किल करना मार्केट को बहुत ज़रूरी है। बट ओवरऑल वीकली व्यू में भी ये है कि मेरा कि ये कहीं ना कहीं एक बेयरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ मूव कर सकता है। अब हम देखते हैं थोड़ा स्मॉल कैप की तरफ कि स्मॉल कैप चार्ट कैसा दिख रहा है। तो हम स्मॉल कैप में आ गए। स्मॉल कैप में और लेवल्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। मार्केट ने अपना कल की डेट में लो तोड़ा था, आज एक अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है। शॉर्ट टर्म बाउंस इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो नीचे इनएफिशिएंसीज हैं, जो ये पॉइंट्स हैं, ये मैक्रो लेवल हो सकता है फॉर अब गुड बाउंस। ये सपोर्ट लेवल है, मेजर सपोर्ट लेवल्स है। और मार्केट रिटेलर्स का ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा हुआ है, तो मार्केट अगर इतना अच्छा खासा मूव देने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ मूव करता है तो कोई इसमें इशू है नहीं। एक इतना बड़ा मूव देने के बाद नीचे की तरफ मूव करे तो क्या दिक्कत है, मतलब। तो हमें उस साइकिल से चलना पड़ेगा कि मार्केट नीचे की तरफ बिल्कुल आ सकता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ऑलरेडी ये कितना टूट चुका है अपने ऊपर वाले लेवल से, ये अराउंड 20% के आसपास ऑलरेडी टूट चुका है, विच इज़ अ वेरी बिग डंप ऑन एन इंडेक्स, राइट। अगर इंडेक्स इतना टूटता है 10% 15% के ऊपर टूटता है, मतलब वो कहीं ना कहीं बियर मार्केट में, शॉर्ट टर्म बियर मार्केट में घुस चुका है। तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म व्यू ये है कि ये बियर मार्केट में मैं वीकली इंडेक्स दिख रहा हूँ, वीकली इंडेक्स में एक अच्छा खासा डंप इसने दे चुका है। शॉर्ट टर्म बाउंस आ सकता है डेफिनेटली, बिकॉज एक 20% की करेक्शन के बाद एक शॉर्ट टर्म बाउंस आने की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सेल ऑन राइज हो सकता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाके ये दोबारा से नीचे की तरफ आएगा और इनएफिशिएंसीज को किल करेगा। जो मैंने इनएफिशिएंसीज ड्रॉ करके रखी हुई हैं यहाँ पे, ये लेवल्स हैं टू वॉच आउट फॉर एनी गुड बाउंस और टू ऐड टू दी पोजीशन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या मतलब क्या है कि 10 साल 15 साल 20 साल, राइट। उससे कम आप एक्सपेक्ट मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। तो SIPs आप डेफिनेटली इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप। मैं अपना जो व्यू है हमेशा लॉन्ग टर्म रखता हूँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं SIPs कंटिन्यू करूँगा। जो भी वीडियो में मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको एक व्यू मिले किस तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। डिसीजन आपका रहेगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका है।
तो आप डेफिनेटली जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके लें एंड अपनी रिसर्च ज़रूर करें किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले। इसमें भी जो शॉर्ट टर्म व्यू है वो बाउंस का है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू ये है कि ये जो लेवल्स हैं अगेन इलेक्शन वाला जो कैंडल है ये इसको कहीं ना कहीं मिटिगेट करेगा और ये नीचे जो लिक्विडिटी लेवल है ये कहीं ना कहीं मिटिगेट हो सकता है इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। तो मिड कैप हमने देख लिया, स्मॉल कैप हमने देख लिया, निफ्टी हमने देख लिया, बैंक निफ्टी हमने देख लिया। सब में व्यू यही है कि शॉर्ट टर्म बाउंस कहीं ना कहीं आ सकता है बिकॉज मोदी जी भी ट्रम्प बाबा से मीटिंग करने गए हैं। ट्रम्प बाबा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं टैरिफ को लेकर। टैरिफ और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ा कम हो सकता है बिकॉज बातचीत से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो जब मोदी जी गए हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है आ जाए और मार्केट यहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस दिखाने की कोशिश करे, बाउंस दिखा के। एंड ओवरऑल व्यू वर्ल्ड का मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं दिख रहा, तो हो सकता है मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आए। तो बाउंस डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म बाउंस। लॉन्ग टर्म में मैक्रो व्यू अभी भी मेरा बियरिश है अनलेस ऑल टाइम हाई टूटे विथ कन्विंसिंग पावर। जैसे ही वो टूटेगा कन्विंसिंग पावर आएगी, कन्विक्शन के साथ वो तोड़ेगा और मैं हो सकता है अपना व्यू चेंज कर दूं। तो इतना ही था वीडियो में, मुझे आपको बताना था कि किस तरीके से इंडेक्स दिख रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है अगले कुछ हफ्तों में, अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में। मुझे आपको ये दिखाना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम।